सद्मा केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधान हाथे जहर प्रसादे भाई भवतोरिया जाय जहर प्रसादे भाई भवतोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होए जान होते कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया क्या राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवास राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आदे जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम गाइए राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Madhupati. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति
पतियोर कमानी, छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाए, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाए। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी, टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी पुरानी राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी पुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी पुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। हम राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर जय श्री राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम, पतित पावन सीताराम, गाइए राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम, राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, निताय जय गौर, जय श्री गौर निताय, निताय जय गौर, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, निताय जय गौर, निताय जय गौर। प्रभुपद 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 हर्षिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद
शिल प्रभुपाद जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल पिता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंद हरि बोल आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिं बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्त दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विसल क्या वाले भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 11। प्राप्तो न सूयया रतः प्राप्तो न सूयया। अन्वीक्षे किमल कार्य अन्वीक्षे किमल कार्य। प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। षष्ठम् अत्रेरपत्यत्वम्। षष्ठम् अत्रेरपत्यत्वम्। वृतः प्राप्तो न सूयया। व्रतः प्राप्तो न सूयया। अन्वीक्षे किलम कार्य। अन्वीक्षे किमल कार्य। प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। आज हमारा परम सौभाग्य श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान के दिव्य अवतारों की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में 5वां अवतार भगवान कपिल देव के बारे में हम सब ने श्रवण किया। श्री सूत जी षष्ठ अवतार का ऐलान करते हुए कहते हैं, षष्ठम अत्रेरपत्यत्वम् वृत प्राप्तो न सूयया। अन्वीक्षे किमल कार्य। प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। षष्ठ अवतार के रूप में भगवान का छठा अवतार आत्रेरपत्यत्वम्। सूत जी कहते हैं अत्रि ऋषि के पत्नी के गर्भ से हुआ। वैसे भगवान के अवतार किसी भक्तों के घर पर, किसी महात्माओं के घर पर होते हैं। एक बार हमारे गुरु महाराज अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे, कथा कर रहे थे।
तो किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान के अवतार भारत में ही क्यों होते हैं? ये 24 अवतार या अन्य जितने भी अवतार हुए, ये सारे अवतार, ये सभी अवतार भारत में ही क्यों होते हैं? अरे एक अवतार तो हमारे अमेरिका में होना चाहिए, यूरोप में होना चाहिए। तत्कालीन उसी समय गुरु महाराज ने कहा, भगवान को अवतार लेने के लिए अच्छे माता पिता चाहिए। आपके यहाँ आज शादी होती है, 2 महीने के बाद डिवोर्स हो जाता है। अब भगवान आए तो कहाँ आए? भगवान को प्रकट होने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं किसी का पुत्र बनकर, तो किसी भक्त का पुत्र बनकर भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। भगवान को प्रकट करने के लिए प्लेटफॉर्म है उस भगवान की शुद्ध भक्ति, शुद्ध सेवा। बहुत सुंदर गृहस्थियों के लिए एक प्रेरणादायक प्रसंग है। षष्ठम अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्त अनसूयया। अत्रि और अनसुया के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए। अत्रि का अर्थ होता है, त्रि माने 3 गुण। इस संसार में, ये माया जनित जगत में 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस। और जब तक व्यक्ति इस तीनों गुणों में फंसा हुआ है, तब तक न तो व्यक्ति सुखी हो सकता है और न तो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए या सुखी होने के लिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, त्रिगुणा विषयात वेदा निसत्रे गुणियो भवार्जुन। हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो। भगवान की आज्ञा है तीनों गुणों से ऊपर उठे। सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण आत्मा को, जीवात्मा को बांधने वाले हैं। ये तीनों गुणों का बंधन होता है और इन तीनों गुणों से मुक्त होने के लिए, जो तीनों गुणों से मुक्त है, ऐसे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण का भजन करने वाला भक्त तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। तो त्रि का अर्थ होता है 3 गुण, और अत्रि माने जो तीनों गुणों से परे हैं। संसार के तीनों गुणों से जो उपराम हो चुके हैं उसे अत्रि कहते हैं। और इनकी पत्नी अनसुया। सुया का अर्थ है ईर्ष्या, और अनसुया माने जिसके जीवन में, जिनके हृदय में लेश मात्र भी ईर्ष्या नहीं है, लेश मात्र भी दुर्भावना नहीं है। ईर्ष्या का अर्थ होता है दूसरों की प्रगति को देखकर जलना, दूसरों के उत्कर्ष को देखकर हृदय में दुख होना, हृदय जलना, इसे ईर्ष्या कहते हैं। उपदेश देते हुए कहते हैं कि हम काम को भक्ति में लगा सकते हैं, हम हमारे क्रोध को भी भक्ति में लगा सकते हैं, लोभ को भी भक्ति में लगा सकते हैं, परंतु ये ईर्ष्या नामक जो दोष है, ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
किसी व्यक्ति की प्रगति प्रोग्रेस को देखकर जब हृदय जलता है तो समझना चाहिए हमारे अंदर ईर्ष्या है। और आश्चर्य की बात यह है, ईर्ष्या करने वाले को पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर ईर्ष्या है कि नहीं। सदैव अपने आप को चेक करे, अपने आप को जांचे। जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति सफल होता है, जब कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करता है, तो क्या हमारे हृदय में आनंद होता है? यदि आनंद है तो समझो हमारे हृदय में गुण है। और किसी के प्रोग्रेस को, प्रगति को देखकर यदि हृदय जलने लगे तो समझो हृदय में ईर्ष्या है। और ऐसी ईर्ष्या करने वालों का स्थान आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। इसलिए अनेकों वर्षों से भजन करते 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 भी आज हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? कई बार हम लोग देखते हैं कि 10-10, 15-15 साल से हम भजन करते हैं परंतु कोई परिवर्तन नहीं। और कुछ लोग साल 2 साल से भजन भक्ति करते हैं लेकिन बहुत आगे निकल चुके हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारा दोष है। महात्मा गण दृष्टांत देते हैं। एक आदमी की शादी थी, बारात जा रही थी, दूसरे दिन सुबह पहुंचना था, नदी पार करनी थी। नदी किनारे पर आए, नौका में बैठे। नाविक ने कहा आप सब लोग आराम करो, सो जाओ, सुबह तक मैं आपको नदी पार करा दूंगा। वह दुल्हे, राजा, बराती सब लोग सो गए। जब सुबह हुई सारे बराती जागे और जग कर देखे तो जिस किनारे से नौका में बैठे थे वही किनारे पर नौका खड़ी थी। सब लोग चिल्लाने लगे, अरे तुमने क्या किया? 40 साल के बाद बेचारे का विवाह होने जा रहा था, हमारा मुहूर्त चला गया और तुम यहीं इसी किनारे पर खड़े हो। उस नाविक ने कहा मैंने रात भर नौका चलाई, मुझ पर विश्वास करो। बोले यदि नौका चलाई तो नौका यहां पर क्यों खड़ी है? ये नदी पार क्यों नहीं हुआ? बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तब किसी ने कहा कि इसने नौका तो रात भर चलाई लेकिन लंगर निकालना भूल गया था। लंगर जानते हैं? नदी में, समंदर में नौका को पार करने के लिए लोहे का लंगर डाला जाता है, रस्सी बांधकर लंगर छोड़ा जाता है जिससे वह नौका एक स्थान पर खड़ी रहे। तो वह रात भर नौका चलाया, पसीने से लथपथ हो गया लेकिन लंगर निकालना भूल गया था। इसलिए इतनी मेहनत करने के बाद भी वह नौका नहीं चली, वह नदी पार नहीं कर पाई। हम लोग 10-10, 15-15 साल से भजन कर रहे हैं परंतु जीवन में परिवर्तन नहीं, संसार के प्रति वैराग्य नहीं, भगवान के प्रति अनुराग नहीं। कारण यही है कि हम लोग आसक्ति और ईर्ष्या नामक लंगर निकालना भूल गए। इसलिए मेहनत तो कर रहे हैं, खूब साधना करें, खूब भक्ति करें, खूब कथा सुन रहे हैं परंतु वह आसक्ति, ईर्ष्या रूपी लंगर नहीं निकलने के कारण, रूपी लंगर जब तक हमारा फंसा हुआ है, ईर्ष्या रूपी लंगर जब तक फंसा हुआ है, हृदय में जब तक ईर्ष्या है, हमारा प्रोग्रेस नहीं हो सकता, हमारी प्रगति नहीं हो सकती। भक्तों, ये हुआ उन लोगों के लिए जो लोग ईर्ष्या करते हैं। और यदि हम लोग प्रगति करें और दूसरे हमारी ईर्ष्या करें तो उन लोगों से कभी चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है आप प्रोग्रेस करोगे, प्रगति करोगे तो लोगों के हृदय में ईर्ष्या होगी।
त्रेता युग में जहां पर साक्षात भगवान राम उपस्थित थे, जब भगवान रामचंद्र जनकपुर में प्रवेश किए, उस स्वयंवर सभा में जाकर बैठे, किसी के हृदय में कुछ नहीं। लेकिन वर्णन है रामायण में, जब भगवान रामचंद्र ने धनुष तोड़ दिया, सारे राजा महाराजा खड़े हो गए राम को मारने के लिए। इस संसार में जब कोई प्रगति करता है, प्रोग्रेस करता है, जब तक धनुष नहीं टूटा सब लोग शांत थे। लेकिन जैसे ही राम ने धनुष तोड़ा, सब लोग खड़े हो गए उनसे वैर लेने के लिए, उनको मारने के लिए। ये ईर्ष्या नहीं तो और क्या है? आप जब तक प्रगति ना करो, कुछ ना करो, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन जब आप प्रोग्रेस करने लगोगे, प्रगति करने लगोगे, लोग हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन चिंता ना करें, इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोगों की ईर्ष्या, कई बार लोग कहते ना, फिर ईर्ष्या करते करते ऐसा बोलते भी हैं। अपने गुजराती में क्या ना, वावेलू है नहीं उगे, ऐसा कहते हैं कि जो बोया है वही उगता है। लेकिन याद रहे, ऐसा जरूरी नहीं है जो बोते हैं वही उगता है। बरसाती की ऋतु में बरसाती छाते, मशरूम, बिलाडीना टोप, उसे कोई बोने नहीं जाता, वो बिना बोए उगते हैं। कई बार हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी न करें। लोगों की ईर्ष्या जो है, लोगों का द्वेष जो है, वो बरसाती छाते की तरह होता है। बरसाती छाते बारिश में उगते हैं, लेकिन एक बार मूसलाधार बारिश होती है, सारे बरसाती छाते तैर कर चले जाते हैं, बह जाते हैं। समय जाने पर ईर्ष्या करने वाले भी शांत हो जाते हैं, सब कुछ बराबर हो जाता है। अनसुया, अनसुया का अर्थ है जीवन में जो किसी की ईर्ष्या न करे। पत्नी भी उच्च स्तर पर और पति भी उच्च स्तर पर, दोनों भगवान के भक्त हैं। और अनसुया के विषय में शास्त्रों में कहा गया, ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, अनसुया सती साध्वी नारी थी, अपने पति की सुंदर सेवा करने वाली। इतनी सुंदर सेवा करती थी अनसुया अपने पति की, तीनों लोक में उनकी कीर्ति फैलने लगी। एक बार नारद मुनि वैकुंठ में गए, लक्ष्मी जी को कहा, तुम अपने पति के चरण को दबाती हो, वास्तव में पति की सेवा करना जानना है, समझना है, तो पृथ्वी लोक पर अनसुया के पास जाओ। अनसुया अपने पति अत्रि की कितनी सुंदर सेवा कर रही है। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे से भी अच्छी सेवा? बोले हाँ, तुमसे भी अच्छी सेवा। बोले हो नहीं सकता। इसी प्रकार नारद मुनि कैलाश में भी गए थे, ब्रह्मलोक में भी गए थे, और भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी, ये तीनों सखिया थी। तीनों ने एक दूसरी को फोन किया, कहा हमारे रहते हुए पृथ्वी लोक पर किसी का नाम बढ़े, ये हम कैसे सहन कर सकते हैं। बोले हम लोग हमारे पति की सेवा करिए और नाम उनका हो रहा है। तीनों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब क्या करें। अंत में यह निर्णय हुआ, एक काम करते हैं, हमारे पतियों को भेजते हैं, वैसे भी हमारे पतियों को कोई काम धंधा तो है नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा तो सोते ही रहता है। कारण सागर में भी कारुदक शाही, गर्भोदक सागर में गर्भोदक शाही, क्षीरोदक सागर में क्षीरोदक शाही, बस सोने के अलावा इनको कुछ काम नहीं।
पार्वती ने कहा ये तो ध्यान में ही बैठे रहते हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी ने कहा ये तो वेद पढ़ते रहते। तीनों को भेजते हैं। तीनों ने अपने अपने पतियों को भेजा। तीनों के पति ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर आए। सोचा परीक्षा लेंगे। कैसे परीक्षा लेंगे? ब्राह्मण का रूप धारण किया, अत्रि अनसुया के द्वार पर गए। अत्रि ऋषि घर पर नहीं थे। उस द्वार पर जाकर ब्राह्मणों ने कहा भिक्षान देहि। अनसुया कच्चा सीधा आटा लेकर आई। बोले ब्राह्मण देवता भिक्षा लीजिए। ब्राह्मणों ने कहा कि हम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, हम विशेष ब्राह्मण हैं। आप निर्वस्त्र होकर भिक्षा दोगी तो ही हम भिक्षा लेंगे। ये परीक्षा थी। निर्वस्त्र होकर भिक्षा दोगी तो हम भिक्षा लेंगे। अनसुया ने सोचा निर्वस्त्र होकर दूंगी तो पतिव्रता धर्म नष्ट होगा, और भिक्षा नहीं दूंगी तो गृहस्थी धर्म नष्ट होगा। धर्म संकट में। परंतु अनसुया तो भगवान की महान भक्त थी। उसी समय अनसुया ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि यदि वास्तव में मैंने मेरे पति की सेवा की है, स्वप्न में भी पर पुरुष का दर्शन नहीं किया है, तो ये तीनों ब्राह्मण एक एक दिन के बालक बन जाए। इतना कहते ही ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक दिन के बालक बन गए। अब एक दिन के बालक के सामने निर्वस्त्र होकर भिक्षा देना, ये कोई पतिव्रता धर्म को ठेस नहीं पहुंचती। भिक्षा देना था, भिक्षा दे दी, अपना धर्म पूर्ण किया। लेकिन अब प्रश्न हुआ कि ये तीनों बच्चे का क्या करें? 3 पालने मंगाए और तीनों बालक को उसमें सुला दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन बीते। लक्ष्मी जी ने पार्वती को फोन किया। पार्वती बेन શું થયું હશે? તમારા ભાઈ હજી ઘરે નથી આવ્યા? हाँ, मैं भी सोच रही हूं कि ये लोग गए हैं लेकिन आए नहीं। क्या हुआ होगा? ये बम फूट गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ होगा? इस प्रकार तीनों ने सोचा, निर्णय लिया कि अब हमारे पतियों को ढूंढने हम जाएंगे। तीनों अपने अपने पतियों को ढूंढने के लिए निकले। निकलते चलते चलते अत्रि अनसुया के आश्रम में आए। तीनों ने कहा आपने हमारे पतियों को देखा? अनसुया ने कहा मैंने नहीं देखा। बोले नहीं, वो आपके घर पर आए थे, हमने भेजा था उनको आपकी परीक्षा लेने के लिए। ब्राह्मण बन के आए होंगे। बोले हाँ, 10 दिन पहले वो आए थे। बोले वो कहां है? बोले वो तीनों पालने में सो रहे हैं, ले लो जाकर। तीनों गए और 10-10 दिन के, भगवान विष्णु 10 दिन के हो जाए तो कैसे लगते होंगे? छोटे से भगवान, छोटी छोटी 4 भुजा, छोटा सा चक्र घूम रहा था। वो छोटी सीढ़ी आती है ना, छोटा सा चक्र, छोटी सी किचन वाली गदा, छोटा सा पद्म और कमल। लक्ष्मी जी ने अपने 10 दिन के पति को गोद में उठा लिया। पार्वती ने शिव को उठा लिया, छोटे से शिव जी, छोटा सा नाग। और ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को उठा लिया। लेकिन तीनों सोचने लगी कि ये 10-10 दिन के पति का हम क्या करेंगे? ये तीनों अनसुया के चरणों में गई। देवी आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमें अभिमान हो चुका था, घमंड हो चुका था कि हम ही पतिव्रता नारी हैं और हम ही हमारे पति की सबसे अच्छी सेवा करती हैं। लेकिन आज हमारा अभिमान टूट गया, हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा मांगती हैं और आप हमारे पतियों को ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप में वापस ला दीजिए। जब इस प्रकार से कहा तो पुनः अनसुया ने अपने हाथ में जल लिया, संकल्प किया
कि यदि वास्तव में मैंने मेरे पति की सेवा की है, स्वप्न में भी पर पुरुष को देखा नहीं, तो ये तीनों के पति अपने अपने रूप में वापस आ जाए। इतना कहते ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी पत्नियों के गोद से कूद गए और अपने ओरिजिनल स्वरूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अत्रि और अनसुया को कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब यह दोनों ने मांगा कि प्रभु हमें आप जैसे पुत्र चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। देखिए यहां पर श्रीधर स्वामी ने एक बहुत सुंदर श्लोक तो नहीं है, लेकिन एक शब्द आया, प्राप्तो अनसूयया। भगवान जैसा पुत्र मिले, ये अनसुया की इच्छा थी। अनसुया के मन में यह भावना थी कि मुझे भगवान जैसा पुत्र मिले। किसी गृहस्थी में पुत्र कैसा हो, यह ज्यादातर पत्नी की इच्छा पर डिपेंड होता है। मां के जो संस्कार होते हैं, मां की जो भाषा होती है, माता की जो इच्छा होती है, उस इच्छा को लेकर वह पुत्र जन्म लेता है। इसलिए इस श्लोक में श्रीधर स्वामी ने कहा, प्राप्तो अनसूयया। अनसुया की इच्छा थी मुझे भगवान जैसा पुत्र मिले, और इसीलिए आगे चलकर अन्वीक्षी किमल कार्य प्रहलादादिव्योचिवान। और इसीलिए आगे चलकर ब्रह्मा के अंश से अनसुया के गर्भ से सोम का जन्म हुआ। शिव जी के अंश से अनसुया के गर्भ से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ, और भगवान विष्णु के अंश से देवी अनसुया के गर्भ से भगवान का यह छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में जन्म हुआ। बोले भगवान दत्तात्रेय की, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। तो भगवान का षष्ठ अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ। हमारे महाराष्ट्र में भगवान दत्तात्रेय के अनेक उपासक हैं। भगवान दत्तात्रेय अत्रि और अनसुया के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। किसी अन्य पुराणों में ऐसी भी कथा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनके घर पर आए थे और इन्होंने कहा कि आप जैसा पुत्र हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों मिलकर उनका पुत्र बनकर प्रकट हुए। इसलिए भगवान दत्त के, दत्तात्रेय के 3 मुख हुए, त्रिमुख, 3 मुख थे उनके। तो भगवान का यह छठा अवतार दत्तात्रेय, उनके अनेकों नाम शास्त्र में कहे गए। भगवान दत्तात्रेय का एक नाम है अविनाश, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय अखंड है। वे आज भी इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, कुछ लोग उनका दर्शन भी कर सकते हैं। अविनाश। भगवान दत्तात्रेय का अन्य और एक नाम है सिद्धराज। संसार में सभी सिद्ध पुरुषों के जो राजा है, इसलिए सिद्धराज। भगवान दत्तात्रेय का और एक नाम है योगी राज, समस्त योगियों के राजा होने के कारण। देव देवेश्वर अन्य एक नाम, जो सभी देवताओं के ईश्वर। असुरों के साथ जब युद्ध था तो इन्होंने देवताओं को मदद की थी, अतः इनका नाम हुआ देव देवेश्वर। दत्तात्रेय का अन्य एक नाम स्मृतुर्गामी। इनके उपासक इनका स्मरण करते ही भगवान दत्तात्रेय उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, इसलिए उसे स्मृतिर्गामी कहा जाता है। और भगवान दत्तात्रेय को सदगुरु भी कहते हैं।
सदगुरु वास्तव में भगवान थे, परंतु उन्होंने गुरु की तरह इस संसार में विचरण किया और गुरु बनकर संसार के लोगों का उद्धार किया। भगवान दत्तात्रेय ने यदु महाराज का उद्धार किया। भागवत के एकादश स्कंद में कथा है। सुंदर यदु महाराज के साथ संवाद चला। एक समय यदु महाराज का बहुत बड़ा राज्य था। भगवान दत्तात्रेय वहां पर गए। यदु महाराज ने देखा कि मेरे राज्य में इस सभा में आज कोई नहीं, कहां चले गए सब लोग। मंत्री ने कहा, महाराज हमारे राज्य में एक महाराज आए हैं, उनका दर्शन करने के लिए गए। यदु महाराज अपने राज सिंहासन से उतरकर भगवान दत्तात्रेय के पास गए। बोले, मेरे पास इतना राज्य है, इतनी सेना है, इतना धन है, लेकिन फिर भी मैं मात्र राजा और आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप महाराज। मेरे पास इतना धन संपत्ति है, फिर भी मेरे जीवन में इतना शोक है, इतना दुख है, इतनी चिंता है, और जब तक मेरी दृष्टि पहुंच रही है तब तक महाराज आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने सुखी हो, इसका कारण क्या है? तब भगवान दत्तात्रेय ने उनको बहुत सुंदर उपदेश दिया और यदु महाराज का उद्धार किया। भगवान दत्तात्रेय यदु महाराज का उद्धार किए। सहस्त्र बाहु हय नाम के देश के राजा कार्तवीर अर्जुन भगवान दत्तात्रेय की उपासना किए और भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उनको 1000 भुजा प्राप्त हुई। भगवान दत्तात्रेय से कृपा प्राप्त करके वह कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु एक साथ 500 धनुष बाण चलाता था। तो इस प्रकार सतयुग में भी श्री कार्तिक स्वामी, गणपति, प्रहलाद और अनेकों लोगों को उपदेश देकर भगवान दत्तात्रेय ने उपकृत किया। त्रेता युग में राजा अलर्क जैसे महान लोगों को आत्मविद्या का ज्ञान देकर भगवान दत्तात्रेय ने उनका उद्धार किया। परशुराम, राजा कार्तवीर, कलयुग में शंकराचार्य, सिद्ध नागार्जुन, संत ज्ञानेश्वर, जनार्दन स्वामी, संत एकनाथ, संत दासोपंत, संत तुकाराम, इन सभी महानुभावों को भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त हुई। परंतु भगवान दत्तात्रेय के जीवन में भागवत के अनुसार एक बहुत सुंदर विलक्षण कार्य था। भगवान दत्तात्रेय ने इतने लोगों का उद्धार किया, इतने लोगों के गुरु बने, क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। दीक्षा गुरु एक होते हैं, लेकिन शिक्षा देने वाले अनेकों होते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की थी। वैसे तो ये प्रसंग बहुत विस्तार से है, 7 दिन 9 दिन कथा करने के बाद भी इस प्रसंग का अंत नहीं किया जा सकता। एक एक गुरु के पीछे एक एक प्रवचन, एक एक सत्र हो सकता है। मैं आपको संक्षिप्त में गिना दूं। भगवान दत्तात्रेय इतने महिमावान हुए, इतने लोगों का उन्होंने उद्धार किया, क्योंकि वे कहते हैं मैंने स्वयं अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। 24 गुरु का लिस्ट आपको बता दूं। भक्तों, इस संसार में विचरण करते हुए प्रकृति में अनेकों वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है, सभी वस्तुओं से कहीं ना कहीं वह गुण ग्रहण कर लेता है। भगवान दत्तात्रेय ने इस प्रकृति में, इस संसार में 24 गुण देखे और उनको अपने गुरु बनाया। भक्तों, गुरु भी जब तक शिष्य स्वयं अपने से मेहनत न करे तब तक गुरु उस पर कृपा नहीं कर सकता है। याद रहे, किसी भी व्यक्ति का प्रथम गुरु स्वयं वह व्यक्ति होता है।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक बहुत सुंदर बात कही। कई बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान की भक्ति मिलती है भगवान की कृपा से। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति कभी नहीं मिलती। यदि भगवान की कृपा से भक्ति मिलती तो सबसे बड़ा दोष भगवान के ऊपर लगता, क्योंकि इस संसार में भक्ति करने वाले कितने लोग हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ ना, भगवान कुछ लोगों को भक्ति दिए और कुछ को नहीं दिए। इसका अर्थ है भगवान विषम हो गए, भगवान की बुद्धि में भी भेद हो गया, किसी को दूं किसी को न दूं। तो गीता भागवत के अनुसार भगवान सम है और सभी जीवों के प्रति सम होने वाले भगवान किसी से विषमता नहीं कर सकते। इसलिए यदि हम ये सोचते हैं कि भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये गलत है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भक्तों के संग से भक्ति मिलती है, भक्तों के सानिध्य में सत्संग करने से भक्ति मिलती है, सत्संग करने से भक्ति बढ़ती है, भक्ति मिलती नहीं है। भक्ति बढ़ेगी अवश्य, लेकिन भक्ति का स्रोत, भक्ति मिलती कहां से? सत्संग से नहीं मिलती, क्योंकि रूप गोस्वामी के अनुसार सत्संग जो है ये दूसरा स्टेप है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग एक तात्विक विषय है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। यदि आप समझ सको तो भगवान की भक्ति न तो भगवान की कृपा से मिलती है न तो सत्संग से मिलती है। तो प्रश्न होता है भगवान की भक्ति कैसे मिलती है? न भगवान की कृपा न सत्संग, भगवान की भक्ति मिलती है स्वयं अपने प्रयास से। हम जितना प्रयास करेंगे उतनी भक्ति हमें मिलेगी। यदि हम मात्र भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित होकर बैठे, भक्ति नहीं मिलेगी। मात्र सत्संग के ऊपर आश्रित हो जाए, भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति करने के लिए हमें स्वयं अपना गुरु बनना होगा, क्योंकि बाहर से गुरु कहां तक हेल्प करेंगे? उपदेश देंगे, आपकी सराहना करेंगे, आपको उत्साह देंगे। लेकिन जैसे ही सुबह 4:30 या 5 बजे तो उठना तो हमें स्वयं होगा, गुरु उठाने नहीं आएंगे। उस समय हमारा हम अपने गुरु स्वयं है। तो भक्तों, हमें अपने से प्रयास करना चाहिए। महात्मा गण दृष्टांत देते हैं, कोई घर पर अपना कमरा अंदर से बंद करके बैठा है, बाहर से उस दरवाजे को कितना खटखटाए, लेकिन अंदर से ही कड़ी बंद करके बैठा है, तो बाहर वाला आदमी उसे क्या मदद कर सकता है? ठीक उसी प्रकार साधक यदि अपने से प्रयास न करे तो गुरु या भगवान उसे कोई मदद नहीं कर सकते, कोई हेल्प नहीं कर सकते। भगवान दत्तात्रेय ने सिखाया साधक को अपने से प्रयास करना चाहिए और संसार में विचरण करते हुए सिया राममयी सब जग जानी, इस संसार को भगवतमयी देखकर इस संसार की वस्तुओं से हमें उपदेश ग्रहण करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने इस प्रकृति में 24 वस्तु को देखा और उन 24 को गुरु बना लिया और इसी से संसार में विख्यात बन गए। आइए, वैसे एक एक गुरु के ऊपर एक एक प्रवचन, लेकिन मैं मात्र आपको एक इंडेक्स, एक आपको नाम बता देता हूं। भगवान दत्तात्रेय ने प्रथम गुरु बनाया इस पृथ्वी को। जिस धरती पर, जिस पृथ्वी पर हम लोग विचरण करते हैं, ये प्रथम गुरु। इस पृथ्वी से भगवान दत्तात्रेय ने क्या गुण ग्रहण किया? इस पृथ्वी से भगवान दत्तात्रेय ने सहनशीलता का गुण ग्रहण किया। इस पृथ्वी पर अनेकों पर्वत है, नदी है, समंदर है, वृक्ष है, बिल्डिंगें हैं, और 30 पर भी ये पृथ्वी सबका भरण पोषण करती है।
जिस पृथ्वी से अन्न निकलता है वह अन्न हम खाते हैं। पृथ्वी से घास उगता है, गाय घास खाती हैं, दूध बनता है, वह दूध हम पीते हैं। पृथ्वी में कितना ड्रिल कर करके हम जल ग्रहण करते हैं। पृथ्वी को इतना इतना कष्ट देते हैं। महात्मा गण कहते हैं पृथ्वी पर जब हल चलता है तो पृथ्वी को उतना कष्ट होता है जितना आपके शरीर पर कोई चक्कू चलाए। पृथ्वी भी एक सजीव वस्तु है। साक्षात पृथ्वी देवी में जब हम बोर करते हैं, जब ड्रिल करते हैं, कितना कष्ट होता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी से सहन करती है। सहनशीलता का गुण देवी पृथ्वी ने, भगवान दत्तात्रेय ने ग्रहण किया। और कभी कभी पृथ्वी से ही अन्न जल, हमारा जीवन जिस पृथ्वी पर निर्भर है उसी पृथ्वी पर हम विचरण करते हुए गुटखा या तंबाकू खाकर थूकते हैं। वेदों में जिस पृथ्वी को मां कहा गया, लेकिन उस माता के ऊपर हम थूकते, फिर भी वो सहन करती है। सहनशीलता का गुण। ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे एक छोटा सा बालक मां की गोद में होता है, कभी कभी वह छोटा सा बालक अपनी दूध पिलाने वाली मां को ही लात से मार देता है, परंतु फिर भी मां उसे मारती नहीं है, छोड़ती नहीं है, पटक नहीं देती, फिर भी उसे प्रेम करती है। पृथ्वी का यह गुण है सहन करना। भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी से सहन करने का गुण ग्रहण किया। दूसरा गुरु बनाया प्राण वायु को। वायु को, हवा को गुरु बनाया। ये जो हवा बह रही है, हवा को गुरु बनाया। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग अपने शरीर पर परफ्यूम लगाकर आते हैं, तो हवा उस परफ्यूम को स्पर्श होती है, उस परफ्यूम को लेकर चलती है, कुछ देर तक चलती है, फिर परफ्यूम को छोड़ देती है, वह अकेले आगे चली जाती है। और कभी कभी वह हवा, वह वायु किसी दुर्गंध से भी पसार होकर जाती है। भगवान दत्तात्रेय ने हवा को, पवन को, वायु को गुरु बनाया और गुण ग्रहण किया। जैसे हवा सुगंध हो या दुर्गंध हो, उसमें आसक्त नहीं होती, कुछ देर उनके साथ रहती हैं, फिर उसे छोड़कर आगे निकल जाती हैं। वैसे ही संसार में हमें सुख मिले या दुख मिले, हमारा मान हो या अपमान हो, हमें आसक्त न होकर हमें हमारे कार्य की ओर चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तत्पश्चात भगवान दत्तात्रेय ने तीसरा गुरु बनाया आकाश को। आकाश जैसे सर्वत्र व्याप्त है। ये आकाश आप यहां बैठकर देख पाते हो, अमेरिका में जाकर बैठोगे तो यही आकाश है। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आपको यही आकाश मिलेगा। आकाश जैसे सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ब्रह्म, वैसे भगवान सर्वत्र व्याप्त है। भगवान सभी जगह पर है। ऐसा नहीं भगवान केवल भारत में है और कोई जगह पर नहीं, भगवान मंदिर में है, बाहर नहीं, सब जगह पर। तो भगवान दत्तात्रेय ने आकाश से यह गुण ग्रहण किया। चौथा गुरु बनाया जल को, पानी को। पानी में, जल को संसार में लोग शुद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जल का कार्य शुद्ध करना होता है। हाथ बिगड़ गया, जल डालो, साफ हो जाएगा। जल से स्नान करो, शरीर शुद्ध हो जाएगा। जैसे जल का कार्य
लोगों को शुद्ध करना है, वैसे ही भगवान दत्तात्रेय ने गुण लिया। साधु का कार्य संसार के लोगों को पवित्र करना होता है। और जैसे जल बहता रहता है, नीर बहता भला, वैसे संत चलता भला। जल यदि एक स्थान पर टिक जाए तो वह बिगड़ जाएगा। बहता हुआ जल पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। तो जल जैसे बहता रहता है, साधु भी चलता रहता है। जल से यह गुण ग्रहण किया। तत्पश्चात भगवान दत्तात्रेय ने पांचवा गुरु अग्नि को बनाया। प्रत्येक योगी को, प्रत्येक साधक को अग्नि की तरह तेजस्वी होना चाहिए, अग्नि की तरह प्रकाशमय बनना चाहिए। सातवां गुरु, छठा गुरु चंद्रमा को बनाया। जैसे चंद्रमा की कड़ा बढ़ती रहती है और घटती रहती है, प्रथमा का चंद्रमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, चंद्रमा की कड़ा बढ़ती है, चंद्रमा की कड़ा घटती है। ठीक उसी प्रकार आत्मा का शरीर बढ़ता है, शरीर घटता है। चंद्रमा की कड़ा बढ़ती है, कड़ा घटती है, लेकिन चंद्रमा तो जैसे का तैसा ही रहता है। चंद्रमा खत्म नहीं होता। कला बढ़ने और घटने पर चंद्रमा वैसा का वैसा ही बना रहता है। वैसे शरीर बढ़ने और घटने के बाद भी आत्मा वैसा का वैसा ही बना रहता है। भगवान दत्तात्रेय ने सातवां गुरु बनाया सूर्य देवता को। जैसे सूर्य समुद्र के जल, समुद्र का जल खारा होता है, सोल्टी होता है। समुद्र में अगाध मात्रा में जल होता है, लेकिन एक लोटा भी आप पी नहीं सकते। संसार में कुछ धनी लोगों का धन समुद्र की तरह होता है। धन तो बहुत होता है, लेकिन वह धन किसी सत्कर्म में इस्तेमाल नहीं होता। सूर्य देवता आकाश में तप्त होते हैं और तप्त होकर समुद्र के जल को गर्म करते, उसका बाष्प बनता है और बाष्प बनकर वह जल वर्षा के रूप में नीचे आता है। ये जो बारिश होती है वह जल किसका है? समुद्र का जल। जैसे सूर्य समुद्र के खारे जल को लेकर वो वर्षा के रूप में उस खारे जल को मीठा बना देता है, ठीक उसी प्रकार एक संत, एक साधु संसार में किसी गृहस्थियों के पास जाता है और गृहस्थी के धन को लेकर उस धन को पवित्र बना देता है, उस धन को शुद्ध कर देता है। इसलिए हम गृहस्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी साधु संत की सेवा करते हैं, जब हम किसी साधु संत को कुछ दान दक्षिणा देते हैं, तो मन में कतः रत्ती भर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने संतों की सेवा की है। हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत कि हम भगवान और भगवान के भक्त को कुछ दें। ये तो संतों की कृपा है कि बहुत बड़ा रिस्क लेकर अपने ऊपर कृपा करके वे हमारे घर पर आते हैं, और उन संतों की कृपा है कि हमारे धन को वे ग्रहण करते हैं, क्योंकि संत जब हमारे धन को ग्रहण करते हैं तो बचे हुए धन को वे पवित्र बना देते हैं, वे शुद्ध कर देते हैं। इसलिए सूर्य देवता से यह सूर्य को गुरु बनाकर यह ज्ञान रखना चाहिए। कई बार कुछ लोगों के मन में बड़ा अभिमान हो जाता है कि हम साधुओं की सेवा करते हैं, हम साधुओं की सेवा करते हैं, बात सत्य है, लेकिन उससे भी कोटि गुना सत्य यह है कि साधु की हम पर कृपा है, वो हमारी सेवा ले रहे हैं। जिस दिन साधुओं ने, संतों ने सेवा लेना बंद कर दिया, यह धरती अपने स्थान पर नहीं टिक पाएगी,
क्योंकि आचार्यों ने लिखा, संत न होते जगत में जल जातो संसार। ये जगत कब का जलकर राख हो गया होता यदि इस दुनिया पर, इस धरती के गोले पर संत न होते। आज कहीं ना कहीं हम लोग जाने अनजाने में साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, इसके कारण ये धरती अपने स्थान पर है। हमारे जीवन में कुछ सुख और शांति है। इसलिए सदैव जीवन में यह आग्रह रखें, हम संतों की सेवा करें, साधुओं की सेवा करें। कई बार, अब तो घोर कलयुग आ चुका, संत को घर पर आने नहीं देते, और संत यदि आ गया तो दरवाजे बंद कर देते हैं। तुरंत घर वाले सोचते हैं नक्की कुछ दान डोनेशन लेने के लिए आया होगा, निश्चित कुछ दान दक्षिणा लेने के लिए आया होगा। हो सकता है कि कोई संत दान दक्षिणा लेने के लिए आया, लेकिन भक्तों हमारी भावना क्या होनी चाहिए कि किसी भी उद्देश्य से यह दान दक्षिणा ले रहा है, लेकिन हमारा धन, हमारी संपत्ति तो शुद्ध हो रही है। हमें यह देखना चाहिए। किसी भी अवस्था में साधु कृपा ही करते हैं, किसी भी अवस्था में। कई बार हमें दिखाई देता है कि ये संत, ये साधु को लोभ है। साधु को यदि लोभ हुआ तो 2 पैसा ज्यादा मांगेगा, 2 सेवा ज्यादा कराएगा, लेकिन वह सेवा ज्यादा करने से हम पवित्र होंगे। साधु का क्या होगा, ये उनके गुरु, ये भगवान जाने, लेकिन हम तो पवित्र हो रहे। सदैव ये भावना रखें कि संत जब हमसे सेवा लेते हैं तो वो अपने लिए सेवा नहीं लेते, वे हम पर कृपा करने के लिए हमसे सेवा ले रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब नंद बाबा के घर पर यदुकुल के कुल पुरोहित गर्गाचार्य आए, तब नंद बाबा ने कहा कि हे गर्गाचार्य, महत विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। आप जैसे संत, आप जैसे महात्मा जब अपने घर से, जब अपने मठ मंदिर से निकलते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य होता है, संसार के गृहस्थियों का उद्धार करना। महात्मा गण जब अपने घर से, अपने स्थान से चलते हैं तो संसार के जीवों का उद्धार करने के उद्देश्य से चलते हैं। इसलिए महात्माओं के प्रति दोष दृष्टि न करें, वो तो सूर्य के समान है। और भक्तों, इसके साथ तत्कालीन मेरे मन में यह बात आ रही है कि किसी महात्माओं में दोष देखना वो तो वैसा ही है जैसे सूर्य में दोष देखना है। क्योंकि सूर्य के ऊपर हम थूकेंगे वह हमारे ऊपर ही गिरेगा। किसी महात्मा का अपमान करेंगे, किसी महात्मा से द्वेष और ईर्ष्या करेंगे, वो उल्टा हमारे ऊपर ही होगा। इसलिए अंतिम शब्द भक्तों, महात्माओं की सेवा न कर सको कोई बात नहीं, लेकिन महात्माओं की निंदा न करें, महात्माओं का अपमान न करें। यदि हमें महात्मा पसंद न हो, यदि हमारी महात्मा में श्रद्धा नहीं है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को उस महात्मा में भगवान का दर्शन हो रहा है, हो सकता है वो आपके लिए पूजनीय नहीं है, लेकिन किसी और के लिए वो भगवान है। यदि हमारे मुख से उनके लिए कुछ गलत शब्द निकल गए, आप सोचिए कितने लोगों के हृदय में ठेस पहुंचे। इसलिए कभी भी किसी के गुरु की निंदा न करे, किसी भी संत का अपमान न करे। सूर्य से यह गुण, सूर्य में एक गुण होता है भक्तों, इस संसार में यदि कोई मल का स्पर्श करता है तो व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। मल का स्पर्श करने से हम अपवित्र हो जाएंगे, लेकिन उसी मल का स्पर्श सूर्य करता है तो मल पवित्र हो जाता है। सूर्य की किरण उसे स्पर्श करने से वो पवित्र हो जाती है।
इसका अर्थ यह है कि हो सकता है कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम करेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, लेकिन वही कार्य कोई संत कोई महात्मा करेंगे तो वह वस्तु पवित्र हो जाएगी। इसलिए हम हमारे जीवन का सिद्धांत महात्माओं के ऊपर, साधु संतों के ऊपर नहीं लगा सकते। शिल प्रभुपाद हमारे परम गुरु शिल प्रभुपाद सोने की घड़ी पहनते थे, रियल गोल्ड। जब जुहू मंदिर में थे हमारे पार्ला में, तो शिल प्रभुपाद सोने की घड़ी पहनते थे। अब आप विचार कीजिए, कई लोगों ने नहीं सोचा होगा इतने बड़े संत महात्मा सोने की घड़ी पहनते हैं। लेकिन महात्मा का उद्देश्य क्या होता है, उनकी सोच क्या होती है, वो हम नहीं समझ सकते। हम तो बस केवल निंदा और ईर्ष्या ही कर सकते हैं। एक दिन एक आदमी वह सोने की घड़ी चोरी करने के लिए आया। प्रभुपाद को पता चल गया। सुबह मंगला आरती में आया, हरि नाम जप करने के लिए बैठा, प्रवचन सुना, और प्रवचन के बाद जब आरती होती तो सोचता कि मैं घड़ी चुरा लूंगा, लेकिन जैसे ही चुराने जाता प्रभुपाद हाथ ऐसे कर देते। सोचा दूसरे दिन कल तो हाथ मार ही दूंगा। दूसरे दिन आया,